हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक भेड़, मेरी, और एक बकरी, बिंदी थी। दोनों बहुत प्यारी और मेहनती थीं। किसान दोनों से बहुत प्यार करता था, क्योंकि मेरी उसे ऊन देती थी और बिंदी उसका दूध। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बिंदी को हमेशा लगता था कि किसान मेरी को ज्यादा चाहता है। एक दिन बिंदी ने मेरी से कहा, मेरी, तुम्हें पता है, किसान तुम्हारी ज्यादा तारीफ करता है। वो कहता है कि तुम्हारी ऊन से कपड़े बनते हैं, लेकिन मेरे दूध की कोई कद्र नहीं करता। मेरी मुस्कुराई और बोली, ऐसा मत सोचो बिंदी, किसान हम दोनों से बराबर प्यार करता है। ऊन सर्दी में काम आती है और दूध से उसका परिवार पोषण पाता है। हम दोनों अपने अपने तरीके से उपयोगी हैं। लेकिन बिंदी ने मुंह फेरते हुए कहा, फिर भी जब भी कोई मेहमान आता है, किसान सबसे पहले तुम्हारा जिक्र करता है। मेरी ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी हमें दूसरों की तारीफ सुनकर खुश होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। बिंदी को उसकी बात अच्छी नहीं लगी और वह नाराज होकर चरने चली गई। अगले दिन सुबह गांव के आसमान में काले बादल छा गए। कुछ देर में तेज बारिश शुरू हो गई। किसान ने जल्दी से दोनों जानवरों को गौशाला में बांध दिया। बारिश इतनी जोरदार थी कि खेतों में पानी भर गया और पास की नदी उफान पर आ गई। अचानक बिजली कड़की और बारिश के साथ जमीन खिसकने लगी। गौशाला की दीवार का एक हिस्सा टूट गया और बिंदी डर के मारे बाहर भाग गई। बिंदी, रुको, मेरी ने आवाज दी, लेकिन बिंदी नहीं रुकी और खेतों की ओर दौड़ गई। बारिश में रास्ता फिसलन भरा था। बिंदी एक गड्ढे में गिर पड़ी और कीचड़ में फंस गई। वह बार बार बाहर निकलने की कोशिश करती, पर असफल हो जाती। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी, मेरी, बचाओ। मेरी ने यह आवाज सुनी और बिना सोचे समझे बाहर निकल पड़ी। बारिश और हवा के बीच वह बिंदी की ओर दौड़ी। जब उसने देखा कि बिंदी कीचड़ में फंसी है, तो उसने अपनी ऊन से रस्सी जैसी लटें बनाईं और बिंदी को खींचने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वह उसे बाहर निकालने में सफल हुई। दोनों थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। बिंदी की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहन, उसने कहा, मैं कितनी मूर्ख थी। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। अगर तुम न होती तो आज मैं शायद यहां न होती। मेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में जलन या तुलना नहीं होनी चाहिए। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। बिंदी ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी और दूसरों की अच्छाई देखकर खुश रहूंगी। अगली सुबह जब किसान बाहर आया, तो उसने दोनों को साथ बैठे देखा। वह मुस्कुराया और बोला, मेरी और बिंदी, तुम दोनों मेरी सबसे प्यारी सहेलियां हो। एक मुझे गर्मी देती है और दूसरी पोषण। तुम दोनों मेरे परिवार जैसी हो। दोनों जानवरों ने प्यार से किसान की ओर देखा। उस दिन से मेरी और बिंदी की दोस्ती और मजबूत हो गई। वे साथ चरने जातीं, साथ लौटतीं और कभी भी एक दूसरे से नाराज नहीं होतीं। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी उनसे सीखने लगे कि सच्ची दोस्ती में न जलन होती है, न प्रतिस्पर्धा, सिर्फ भरोसा और प्रेम होता है। कहानी की सीख, दूसरों से जलन करने के बजाय उनकी अच्छाई देखकर खुश होना चाहिए। सच्ची दोस्ती वही है जो मुश्किल समय में साथ दे। हर किसी की अपनी उपयोगिता होती है, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए।